तो दोस्तों, अगर आप अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको 158 जीके के ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आर्मी ने पूछे हैं और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल खास हैं। ये 158 क्वेश्चन आपको जरूर से रट के जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं एंड्यूरिंग क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए थे जीके के, जो अग्निवीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ। आज हम 158 क्वेश्चन नए करने वाले हैं जीके के, जो कि बेहद खास होने वाले हैं। अग्निवीर की जीके मैं आपको यहीं क्लियर करा दूंगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नई वीडियो जब आए तो आपको उसका पता चल जाए। तो आज बात करते हैं 101वें क्वेश्चन से। दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं: 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। तो सही जो आपका आंसर होगा क्या होगा? एक कॉपी पेन उठाकर आप भी साथ साथ आंसर देते चलिएगा और बाद में चेक करिएगा आपके कितने सही हुए और कितने गलत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? चार ऑप्शन है: यूएसए से, ब्रिटेन से, रूस से या फिर कनाडा से। जल्दी बताइए, शासन की संसदीय प्रणाली जो है किससे ली गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? चार ऑप्शन है: ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ। तो चारों में से जल्दी से अपना आंसर दीजिए, क्या आपका आंसर सही होने वाला है? संविधान में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कौन सी होती है? जिसमें स्टेट और समवर्ती सूची में तीन चीजें आती हैं। एक तो स्टेट के पास जो अधिकार हैं, जो जो चीज स्टेट के अधिकार में आएंगी वो, जो सेंट्रल के अधिकार में आएंगी वो, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टेट और सेंट्रल दोनों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो समवर्ती सूची में जो है इन तीनों का जिक्र किया गया है। तो बताइए जल्दी से, समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, तबीयत मेरी थोड़ी खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आवाज को लेकर। बाकी तबीयत खराब में भी मैं आपके लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 104वें नंबर की। भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि आपातकाल अगर आ जाए, भारत में आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो इसका जो प्रावधान है ये किस संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? चार ऑप्शन है: अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो अगर इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी कब आ जाएगी? जब आपकी मनी जम जाएगी, आपकी जम जाएगी मनी, जर्मनी, तब आपके पास इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है। तो ऐसे ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो चार ऑप्शन: जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका। चारों में से जल्दी आंसर दीजिए, सही क्या होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, नीति निर्देश तत्व, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश से संविधान से लिए गए हैं? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, स्किप कर देते हैं। अगला है, संविधान में संशोधन की प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए, संविधान संशोधन यानी कि आपका अमेंडमेंट जो होता है, अमेंडमेंट होता है जो संविधान में, उसकी प्रणाली किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आप अपना आंसर मार्क करिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। देखिए, संविधान में संशोधन करना एकदम फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। ऐसे आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, तो फ्री से आपका अफ्रीका हो जाएगा। तो बात करते हैं 108वें नंबर की। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा या फिर जर्मनी। चारों में से जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आपका सही होने वाला है? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो इसकी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। जल्दी बताइएगा क्या आंसर सही होगा? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन की अगर बात करें, सिंगल सिटीजनशिप जो है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित परिक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी या फिर जापान। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि विधि द्वारा स्थापित परिक्रिया
की अगर हम बात करें तो सही आंसर आपका होने वाला है जापान। अगला है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों को, मौलिक अधिकारों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर बात करें संविधान की कुंजी, कुंजी क्या होती है? जिससे हम लिखते हैं उसे कुंजी कहते हैं। तो हमारे संविधान की जो कुंजी है वो क्या है? उसकी प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। बात करें 112 की, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, या फिर भाग 4 में? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की अगर बात करें तो ये हो जाएगा भाग नंबर 2। पहले भाग में यूनियन का जिक्र किया गया है, यानी कि भारत के अंतर्गत भारत की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पहले भाग में वो है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल, दोहरी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, तो सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एकल। बात करें 114 नंबर की, भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, या भाग 5? फंडामेंटल राइट की अगर बात करें, क्या होता है फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट की अगर बात करें, मौलिक अधिकारों की, ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो जल्दी से आप आंसर देके बताइएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देश तत्व, या फिर प्रस्तावना? तो जल्दी से बताइएगा, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7, 6, 10, या फिर 11? तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, एक तो होता है फंडामेंटल राइट जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, एक होता है फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं? 8, 9, 10, या फिर 11? तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समय अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो बात करते हैं 119 क्वेश्चन की, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति। महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी होता है सीजेआई, यानी कि सीजेआई कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात करें तो कितनी बार लगाई गई है? 4 ऑप्शन है, 2 बार, 3 बार, 1 बार, या कभी नहीं? तो भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाई गई है। अगला है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? कि यदि आपको नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना है, तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है? युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, या ये सभी? यानी कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जो आपको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ जाए? तो ये सारे के सारे हो सकते हैं कि युद्ध हो जाए, या बाहर से हमारे देश पर आक्रमण हो जाए, या फिर सैनिकों का विद्रोह हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार? इमरजेंसी की अगर बात करें अब तक 3 बार लागू की जा चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, या ये सभी? भारतीय संसद की बात करें तो ये सभी भारतीय संसद के क्या होते हैं? अंग होते हैं। राज्यसभा की बात करें, राष्ट्रपति की, या लोकसभा की? अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो सही आंसर जो होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? कि कौन सी ऐसी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, या विधानसभा? तो जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा? राज्यसभा। कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य
नहीं हो सकता। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। 6 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य या 12 सदस्य। जल्दी से आंसर दीजिएगा। 12 सदस्य। और अभी अभी एक नियम बना है, नया अमेंडमेंट हुआ है भारतीय संविधान में, जिसमें एंग्लो इंडियन की जो सीट है राज्यसभा के लिए वो खत्म कर दी गई है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उनको किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। 4 ऑप्शन है, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग, दिनेश गोस्वामी समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए। अगली बात करें, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन सी चीज करती है। सोलर सेल, बल्ब, सूर्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर तो सभी का सही होना चाहिए। सोलर सेल होती है जो सौर ऊर्जा को कहीं में बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में। अगला है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। मोमबत्ती, कोयला, विद्युत सेल या फिर विद्युत हीटर। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में बदलने का काम कौन करता है। विद्युत सेल, ऑप्शन नंबर सी। भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। विज्ञान में, कला एवं साहित्य में, जन सेवा में या ये सभी। जी बिल्कुल, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। विज्ञान में आप कर लें, कला और साहित्य में कर लें, चाहे जन सेवा में कर लें, सभी क्षेत्रों में अगर आपने किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है तो आपको ये भारत रत्न का सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न के अलकर्ण में कौन सी आकृति निर्मित होती है। यानी कि भारत रत्न में जो आपको दिया जाता है भारत रत्न, उसमें कौन सी आकृति होती है। चंद्रमा की आकृति, पृथ्वी की आकृति, सूर्य की आकृति या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए आंसर सही क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की आकृति होती है। अगला है, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। पहला तो हो गया भारत रत्न, दूसरा क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या इनमें उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो दूसरे दूसरे उच्च भारतीय नागरिक सम्मान की अगर बात करें तो यह हो जाएगा पद्म विभूषण। तीसरा होता है पद्म भूषण, चौथा होता है पद्म श्री। बात करें पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। नंबर 1 मधुबाला, नंबर 2 स्मृता पाटिल, नंबर 3 नरगिस दत्त, नंबर 4 मीना कुमारी। तो जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरगिस जो थी अभिनेत्री, उसको सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। परमवीर चक्र, भारत रत्न, शौर्य चक्र या ये सभी। तो जितने भी ये दिए गए हैं सारे के सारे सही हैं। परमवीर चक्र भी राष्ट्रपति देते हैं, भारत रत्न भी राष्ट्रपति देते हैं और शौर्य चक्र भी राष्ट्रपति देते हैं। तो बताइए मुझे सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, कमेंट करके। भारत के भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं। 4 ऑप्शन है, महावीर चक्र व अशोक चक्र, परमवीर चक्र व अशोक चक्र, परमवीर चक्र व महावीर चक्र, परमवीर चक्र व वीर चक्र। तो जल्दी से बताइएगा 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। वीरता के क्षेत्र में, वीरता की अगर बात करें तो वीरता में सर्वोच्च 2 सम्मान कौन कौन से हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र व अशोक चक्र। परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया था। 1949, 1950, 1952 या 1954। तो सही आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होने वाला है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। मैं आपको ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके जीके के आएंगे वो मेरी इन वीडियो में से ही आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरी एक सीरीज ऐसी तैयार करूंगा मैं, जिसमें आपके बुक और बुक से अलग क्वेश्चन भी होंगे और वो इस तरीके से डिजाइन किए जाएंगे कि अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो आपकी कंप्लीट जीके यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है। यानी कि जब देश में शांति हो तब सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है,
शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो सही आंसर होगा अशोक चक्र। अगर शांति है तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र होता है। अगला है शक्ति स्थल का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से, जवाहरलाल नेहरू से या राजेंद्र प्रसाद से। यानी कि शक्ति स्थल किसकी समाधि को कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा से आया अंदर, अंदर सबके क्या होती है? शक्ति होती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। शक्ति दोबारा रिपीट हो गया। अगले बार क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है? गोदान, रंगभूमि, गबन या ये सभी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से आप बताइएगा। तो सही आंसर होगा ये सभी। गोदान की बात करें, रंगभूमि की या गबन की, सारी की सारी जो है मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक है। जगजीवन राम की समाधि स्थल कौन सी है? चार ऑप्शन है, अभय घाट, समता स्थल, महाप्रयाण घाट या फिर वीर भूमि। तो जल्दी बताइए। जग जीवन, जग में अगर आपको जीवन काटना है तो सबके साथ क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। तो समता आपका स्थल आंसर हो जाएगा। ऐसे ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? यानी कि महिलाओं को मत देने का जो अधिकार है वो देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? न्यूजीलैंड, भारत, अमेरिका या फिर चीन। जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा। तो महिलाओं को पहली बार अगर किसी ने मताधिकार दिए हैं तो ये बात आपको कहाँ देखने को मिलेगी? न्यूज में। न्यूज में ये बात आएगी, इसलिए आंसर न्यूजीलैंड। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ? दिल्ली, कजाकिस्तान, डरबन या फिर बेलग्रेड। तो गुट निरपेक्ष की बात करें तो गुट बच गया था कहाँ पर? रोड पर। क्यों बच गया था? बैलों को ले गए। तो सही आंसर होगा बेलग्रेड। अगला है, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? जर्मनी, अमेरिका, चीन या फिर फ्रांस। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो कागज के आविष्कार की अगर बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चीन ने कागज का आविष्कार किया था सबसे पहले। अगला है, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है? राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गार्गिन या फिर अलेक्सी लियोनोव। तो सही आंसर जो होगा यूरी गार्गिन। गार्गिन से गगन हो जाएगा। गगन में जाने वाला सबसे पहला आदमी कौन है? यूरी गार्गिन। गगन यानी कि अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? चार ऑप्शन है, क्लाडियस टालमी, निकोलस कोपरनिकस, जोहानेस केपलर और इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, जिसका नाम है निकोलस कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चार ऑप्शन है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, विजय लक्ष्मी पंडित, निरुपमा राव या दलवीर भंडारी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? वेंकट गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी गोपाल स्वरूप पाठक। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा। तो सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति जो भारत के पहले थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त टी स्वामीनाथन, के सी नियोगी, सुकुमार सेन या फिर के वी के सुंदरन। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त पहला किसे बनाया जाएगा? जो सुकुमार होगा, यानी कि सुकुमार का मतलब जो एक अच्छा आदमी होगा, है ना। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात करें अगर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिन या सी राजगोपालाचारी। तो सही आंसर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम। देखिए प्रथम गवर्नर जनरल कहा है, अगर प्रथम भारतीय लिख देते तो क्वेश्चन कुछ और चेंज हो जाता,
लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो मैग्सेस अवार्ड की अगर बात करें तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विनोबा भावे। देखिए मैग्सेस मैग्सेस अवार्ड किसे मिला था, आचार्य विनोबा भावे को। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर विद्याचंद्र राय। तो जल्दी बताइए। तो बात करें डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, तो इनके जन्म दिवस पर ये शिक्षक दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षक दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी या फिर 25 जनवरी। मतदाता की अगर बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 9 फरवरी, 8 मार्च, 9 जनवरी या फिर 4 जनवरी। तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो सही आंसर होगा 9 जनवरी। इस दिन जो गांधी जी थे वो अपने देश में वापस लौटे थे, भारत में, 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किस जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जब बात करें खेल दिवस की तो खेल दिवस अगस्त में किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, मेजर ध्यानचंद, सी के नायडू, आशुतोष मुखर्जी या फिर जयपाल सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला है राजीव गांधी की समाधि किस नाम से जानी जाती है, महाप्रयाण घाट, राजघाट, वीर भूमि या फिर अभय घाट। सही आंसर क्या होगा, राजीव गांधी की जो समाधि है उसको हम क्या कहते हैं, वीर भूमि। तो अगला क्वेश्चन है चैत्य संबंधित किससे है। कायदे में इसका जो असली है ये है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जगजीवन राम से, भीमराव अंबेडकर से, इंदिरा गांधी से या चौधरी चरण सिंह से। तो बात करें चैत्य भूमि की, तो चैत्य जो भूमि है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। ठीक है, जिसे हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु है। तो संघ शासित प्रदेश जो है दिल्ली, उसका राजकीय पशु कौन सा है। चार ऑप्शन है, नीलगाय, जंगली भैंसा, रेड पांडा या फिर गिलहरी। तो दिल्ली के राजकीय पशु की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, नीलगाय सही होने वाला है। अगला है निम्न में से किस राज्य का राजकीय पुष्प कमल है। चार ऑप्शन है, नागालैंड, हरियाणा, कर्नाटक या इन सभी का। तो बात करें कमल की, तो कमल जो है वो कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है ऊंट किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। ये तो सभी का आंसर सही होना चाहिए। ऊंट जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, राजस्थान में। अगला है निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। मैना, कौवा, गौरैया या फिर कोयल। तो बिहार की अगर बात करें, बिहार में कैसे लोग रहते हैं, गोरे लोग रहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा गौरैया। अगला है थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पुणे में, कोलकाता में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में। तो थल सेना की अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। अगला है नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी, 1935 में, 1948 में, 1963 में, 1973 में। तो नेशनल क्रेडिट कोर की अगर बात करें तो 1948, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं, एडमिरल कहते हैं, एयर कार्मोडोर कहते हैं या एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, एयर चीफ मार्शल, नाम में ही लिखा है चीफ। अगला है भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो सही आंसर होगा दिल्ली। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर है। आगरा, देहरादून, नई दिल्ली या फिर पुणे। तो फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान की अगर बात करें आर्मी स्कूलों की,
तो ये सही आंसर होगा पुणे। अगला है भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता, उधमपुर, लखनऊ या फिर शिमला। उत्तरी कमान की अगर बात करें तो ये कहाँ होने वाला है? तो सही आंसर होगा उधमपुर। अगला है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी कहाँ स्थित है? खड़ग वालसबा, सिकंदराबाद, देहरादून या फिर दिल्ली। तो सही आंसर होगा दिल्ली। अगला है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का गठन कब हुआ? 1945 में, 1939 में, 1972 में या 1965 में। तो सही आंसर क्या होगा? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बत, इसे क्या कहा जाता है? इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स भी कहा जाता है, जिसे हम ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का गठन कब हुआ था? 1945 में, 1939 में, 1972 में या फिर 1965 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1965, 1963, 1969 या 1978। चारों में से सही आंसर क्या होगा बताइए? CISF। CISF के अगर गठन की बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल, का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताइएगा। तो सही आया होगा 1969, 1969 में। निम्न में से कौन सी टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल या फिर नाग। टैंक रोधी की अगर बात करें तो सही आंसर होगा नाग। अगला क्वेश्चन है अग्निवीर मिसाइल की मास्क क्षमता कितने किलोमीटर है? मारक क्षमता की अगर बात करें, मास्क नहीं मारक क्षमता होगी वो। मारक क्षमता 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या फिर 6000 किलोमीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है INS विराट पनडुब्बी को हरमिज के रूप में भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। मई 1987 में, सितंबर 1995 में, अगस्त 1992 में या फिर जून 1990 में। तो जल्दी से बताइएगा चार ऑप्शन में से सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो INS विराट को हरमिज के रूप में मई 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? पहली बार देश में निर्मित परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? तो इसका आंसर आपसे पूछा गया है। INS अरिहंत थी, INS विराट थी, INS विभूति थी या फिर INS प्रबल थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, INS अरिहंत, भारत में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी। अगला है रोहिणी क्या है? एक रडार है, एक मानव रहित यान है, एक पनडुब्बी है या फिर अंतरिक्ष मिशन है। तो रोहिणी जो है जो एक रडार है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रडार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रडार है जो खोजने व नियंत्रण रखने में सहायक होते हैं? इंद्र टू, शांत, राजेंद्र या फिर ये सभी। कि ऐसे कौन से रडार हैं जो खोजने में और नियंत्रण रखने में दोनों का काम करते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इंद्र टू भी एक ऐसा रडार है, शांत भी और राजेंद्र भी। ये तीनों के तीनों रडार ऐसे हैं जो रिसर्च का, खोजने का भी काम करते हैं और कंट्रोल करने का भी काम करते हैं, नियंत्रण रखने का। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, UN की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1950 को, 24 अक्टूबर 1940 को या फिर 30 अक्टूबर 1950 को। तो यूनाइटेड नेशन के गठन की अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। तो सही आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, वियना में, न्यूयॉर्क में या फिर जेनेवा में। तो जल्दी से आप मुझे आंसर बताइएगा, क्या आंसर आपका सही होने वाला है? तो सही आंसर होगा जेनेवा। श्रम यानी कि श्रमिक, श्रमिक को क्या कहते हैं हिंदी में? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अगर संगठन की बात करें तो ये कहाँ होने वाला है? जेनेवा। श्रमिक जो होते हैं वो इतना काम करते हैं तो बस
उनका जो काम है वो क्या हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। तो ऐसे आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, मॉन्ट्रियल, हैग या फिर रोम? ठीक है, जल्दी से। मौसम विभाग आपको सूचना दे देता है कि कब जो है बारिश आएगी, कब नहीं आएगी। तो ये भी कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अगला है, पेट्रोलियम निर्यातकों देशों को संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1960, 1967 या फिर 1951? जल्दी से आंसर बताइएगा, सही आंसर क्या होने वाला है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन था, ओपेक, OPEC, ओपेक की अगर स्थापना की बात करें तो ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1949। 1949 में ओपेक की स्थापना की गई थी। तो बात करें अगर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय की ये कहाँ स्थित है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, मनीला, वियना, ढाका या फिर ब्रुसेल्स। एशियाई विकास बैंक किसे कहा जाता है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ होने वाला है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनीला। देखिए, विकास बैंक, बैंक क्या कह रहे हैं? बैंक कह रहे हैं कि मनी ला, बैंक क्या कर रहे हैं? मनी ला, तो मनीला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GDP का पूरा रूप क्या होता है? जनरल ड्यूटी प्रोग्राम, गोल्डन ड्यूटी प्रोग्राम, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्राम डोमेस्टिक प्रोडक्ट? देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? G होता है ग्रोस, D डोमेस्टिक और P प्रोडक्ट। तो अब आपको आई होप समझ आ गया होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, SDR का पूरा रूप क्या है? SDR की अगर बात करें, SDR की अगर बात करें, S का मतलब क्या होता है? स्पेशल, D का मतलब क्या होता है? ड्राइंग, और R का मतलब क्या होता है? राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट, चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्पेसिफिक डॉलर राइट, स्पेशल डॉलर राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल स्टेट ड्राइंग राइट्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगला है, FTZ का पूरा रूप क्या होगा? FTZ की अगर बात करें, इसका सही रूप क्या होगा? फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन या फ्री ट्रेड जिला, या इनमें से कोई नहीं। तो F से तो हो जाएगा आपका फ्री, T से हो जाएगा आपका ट्रेड, और Z से आपका हो जाएगा जोन। तो सही आंसर आपका होगा फ्री ट्रेड जोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, नोएडा, भोपाल, नई दिल्ली या फिर महाराष्ट्र? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय। अगला है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1957, 1949 या फिर 1950? तो सही आंसर जल्दी से बताइएगा, सही आंसर होगा 1947 में। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के, गोमती नदी के, महानदी के या नर्मदा नदी के? तो हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद में मूसी लोग रहते हैं या मुंशी लोग रहते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। अगला है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी, गोमती नदी, हुगली नदी या फिर गंगा नदी? ठीक है, तो हुगली नदी सही आंसर होगा। देखिए, कॉल करके आपने अपनी सारी बात उगली, कॉल करके आपने सारी बात उगली, तो इससे आ जाएगा हुगली। तो बात करें श्रीनगर की, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? चार ऑप्शन है, रावी, सतलज, झेलम या फिर चेनाब? तो जल्दी से बताइएगा, श्रीनगर का आंसर क्या सही होने वाला है? तो सही आंसर जो आपका होगा वो होगा झेलम नदी। श्रीनगर वाले क्या कर रहे हैं? झेल रहे हैं, किसे? पाकिस्तान वालों को। वहां पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाता है, कभी वहां टेररिस्ट आ जाते हैं, तो श्रीनगर वाले क्या कर रहे हैं? झेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? चार ऑप्शन है, गंगा, गोमती, हिंडन या फिर कर्मनासा? तो जल्दी बताइए, चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? कानपुर। तो कान में आप क्या गिर रहे हैं? गंगा का पानी गिर रहे हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कानपुर, पटना, भागलपुर या इनमें से कोई नहीं? कानपुर तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, मैंने अभी आपको बताया।
लेकिन पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो आंसर है क्या है, पटना। पटना भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर, भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के इनमें से कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गंगा नदी के किनारे स्थित ना हो। अगला है आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। चार ऑप्शन है, कटक से, मेरठ से, इलाहाबाद से, कोलकाता से। तो आनंद बाजार पत्रिका की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन है वो कोलकाता से होता है। अगला है सर्च लाइट समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता है। अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली या फिर उर्दू। तो सर्च लाइट, जैसे नाम में ही इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया गया है सर्च लाइट, तो आंसर भी होगा अंग्रेजी। अगला है डेनमार्क की राजधानी कहाँ स्थित है। क्रूसेल्स, क्रूसेल्स नहीं ब्रुसेल्स होगा। ब्यूनो एयरस, एम्स्टर्डम, कोपनहेगन। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो क्या है, कोपनहेगन। देखिए डेनमार्क से बन गया आपका डायन। तो डायन को देखकर आप क्या करने लगे, कांपने लगे, कांपने बंद गई। तो कोपनहेगन। इराक की मुद्रा क्या है। चार ऑप्शन है, रियाल, क्रोन, रूबल या फिर दीनार। तो ईरान की अगर मुद्रा की बात करें तो क्या होगी, तो सही आंसर होगा दीनार। कि इराक में हो गया राख, राख कहाँ उड़ रही है, दिन में ही उड़ रही है। तो दीनार। अगला है जकार्ता किस देश की राजधानी है। मलेशिया, भूटान, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश। तो जकार्ता की अगर बात करें तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। अगला है इटली की राजधानी कहाँ है। पेरिस, ब्राजील, एम्स्टर्डम या रोम। तो इटली खा के, इडली, इटली को आपको ऐसा करना है इडली, इडली खा के आपके रोम रोम खड़ा हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा रोम। अगला है रिंगिट किस देश की मुद्रा है। मलेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान या इंडोनेशिया। तो रिंगित की अगर बात करें तो सही आंसर होगा मलेशिया। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है। यूरो, येन, रुपया या फिर पौंड। जल्दी से बताइएगा फ्रांस की मुद्रा। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए यूरो। 200 क्वेश्चन हमारे पहुंच चुके हैं हम 2 से नंबर पर, जो कि हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 58 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी से उनको भी कवर कर लेते हैं। अगला है कनाडा की राजधानी क्या है। ओटावा, बोगोटा, विलिंगटन या फिर कैनबरा। तो जल्दी से बताइए कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। अगला है जापान की मुद्रा का नाम क्या है। डॉलर, युआन, येन या फिर रूपल। तो जापान, जापान की मुद्रा का नाम क्या होने वाला है, येन। जापान आप किस चीज से जाते हैं, यान से, तो येन। अगला है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। कावाराती, दमन, पोर्ट ब्लेयर या फिर सिलवासा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावाराती। अगला है निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या ऋग्वेद। कर्मकांड के बारे में किसमें बताया गया है। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद में आपके मंत्र दिए गए हैं कि मंत्रों का उच्चारण करें। फिर ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बताया गया है कि मंत्रों का तो उच्चारण करना ही है, किस तरीके से करना है, क्या कर्म करने हैं उसको करते हुए, तो वो है कर्मकांड प्रधान, यानी कि कर्म करने होंगे। सामवेद, सामवेद में आपको कहा गया है कि चलो आपने मंत्र पढ़ लिए, मंत्र पढ़ने के बाद आपने उनका सही तरीके से कर्म भी कर लिया कि क्या कर्म करने हैं मंत्रों को पढ़ने के साथ साथ। फिर मंत्रों को एक सही लय में गाना, सही लय में गाना, ये किस में कहा गया है, सामवेद में। इसलिए सामवेद को पहली म्यूजिकल पुस्तक भी कहा गया है। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद, ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद, और ये हो जाएगा आपका सामवेद। तो तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अर्थवेद, अर्थवेद जो है वो आयुर्वेद की बात की गई है इसमें, आयुर्वेद या फिर चिकित्सा की बात की गई है। तो आई होप के चारों वेद में क्या क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे। गेहूं, कपास, जौ या ये सभी। तो हड़प्पावासी जो है वो सभी चीजों की खेती करते थे, गेहूं की भी, कपास की भी और जौ की भी। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। तो लोथल जो था, लोथल,
लोथल जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु, रावी, भोगवा या फिर घग्गर? तो जल्दी से बताइए, सही आंसर क्या होगा? भोगवा। भोगवा नदी के किनारे हड़प्पा का लोथल स्थित था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर राखी गढ़ी? तो जल्दी से आप बताइए क्या आंसर सही होगा? सही आंसर होगा हड़प्पा। तो हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी तो तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चार ऑप्शन है, कालीबंगा, चहूदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। बिना दुर्ग का सिंधु नगर कौन सा था? सही आंसर होगा कालीबंगा। यहाँ से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, कालीबंगा से चूड़ियां भी प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एम.सी. रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। अगला है, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत, विज्ञान, पत्रकारिता या फिर फिल्म? सही आंसर होगा, ऑस्कर अवार्ड जो है फिल्म इंडस्ट्रीज में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने हाई कोर्ट भारत में स्थित हैं फिलहाल? ऑप्शन आपके दिए गए हैं 21, 22, 24 या फिर 25। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में फिलहाल 25 हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हम मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस को भी शामिल कर लें तो कितने न्यायाधीश यानी कि कितने आपके जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, कितने हो सकते हैं? आंसर दिए गए हैं 25, 27, 30 या फिर 31। तो जल्दी से आंसर देकर बताइए मुझे, क्या आपका आंसर सही होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 31। कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 31 जज हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित चीफ जस्टिस को मिलाकर। अगर चीफ जस्टिस के अलावा पूछता तो आंसर होता 30। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं 60 वर्ष, 62, 65 या फिर 67। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष की आयु के पश्चात उनकी क्या हो जाती है? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं या वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं 60, 62, 65 या फिर 61? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 62। बात करें अगर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका रिटायरमेंट हो जाता है 62 वर्ष पर, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका रिटायरमेंट होता है 65 वर्ष के बाद। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। अगला है, राज्यों के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। अगला है, संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? 6 सप्ताह का, 6 माह का, 7 सप्ताह का या 7 माह का? तो सही आंसर क्या होगा? 6 महीने का। यानी कि संसद के दो सदन जो होते हैं उनके बीच जो गैप हो सकता है वो मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। इससे कम कम में संसद के सेशन होने चाहिए। अगला है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर व प्रवर्तक कौन थे? महावीर, सुधवर्मन, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव? तो जैन धर्म की अगर बात करें तो जो इनके प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली में, मागधी में, प्राकृत में या फिर संस्कृत में? तो महावीर स्वामी की अगर बात करें उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, त्रिशला, अणोजजा, यशोधरा? सही आंसर जो होगा आंसर होगा जमाली, ऑप्शन नंबर ए।
अगला है, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, औरंगजेब ने, फिरोज शाह तुगलक ने या बलबन ने? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1895, 1900 या फिर 1947? तो भारतीय सेना की अगर बात करें तो 1895 में इनकी स्थापना हुई थी। अगला है, वर्तमान में भारतीय सेना में कितनी कमान कार्यरत हैं? 7, 6, 5 या फिर 4? तो भारतीय सेना की कमान की अगर बात करें तो फिलहाल 7 कमान भारतीय सेना में है। अगला है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, दीमापुर, गंगटोक या फिर गुवाहाटी? तो पूर्वी सेना कमान की अगर बात करें तो सही आंसर होगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर या फिर उधमपुर? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उधमपुर। अगला है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़, जयपुर, अंबाला या फिर पटियाला? तो आई होप कि आपको आंसर क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। बात करें भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, पुणे, मुंबई या फिर मैसूर? तो सही आंसर होगा आपका पुणे। तो मैंने आपको 4 कमान बता दी, पूर्वी कमान, उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान। तो अगर पूर्वी पूछी जाए तो आंसर होगा कोलकाता, उत्तरी पूछी जाए तो उधम सिंह नगर, ठीक है। और अगर आपसे पश्चिमी पूछी जाए तो पश्चिमी कमान का मुख्यालय आ जाएगा चंडीगढ़, और दक्षिणी अगर आपसे पूछ जाए तो पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है। तो 4 कमान है, कोलकाता, उधमनगर, पुणे और चंडीगढ़। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला, भारतीय सेना का दक्षिणी पश्चिम कमान कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा ये वाला एरिया। तो दक्षिण पश्चिम की कमान कहाँ स्थित है? ग्वालियर, जयपुर, बीकानेर या फिर भोपाल? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इधर और इंदौर के बीच में पड़ता है क्या? जयपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, आगरा, मथुरा या फिर शिमला? तो सेना की जो ट्रेनिंग कमान है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिमला में। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय सेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आर के धवन, अनूप साह, विपिन रावत या फिर दलबीर सिंह सुहागा। देखिए, जब क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था उस टाइम ये ऑप्शन सही थे, लेकिन अब इसके वर्तमान जो सेना अध्यक्ष है वो चेंज हो चुके हैं, और अब जो है उनका नाम है जनरल मनोज सिन्हा। तो अब इसका आंसर ये होने वाला है, करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। अगला, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें, इसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन है? बटालियन, सेक्शन, प्लाटन या फिर कंपनी? तो जल्दी से बताइएगा आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन। अगला है, निम्नलिखित में से अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी है? कांच की, जल की, सीसा की या फिर तांबे की? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। अगला है, कार्योजेनिक किससे संबंधित है? क्रिस्टलों में वृद्धि से, उच्च तापमान से, निम्न तापमान से या घर्षण और टूट फूट से? तो कार्योजेनिक की बात करें तो ये निम्न तापमान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ऊष्मा जनित्र के द्वारा, मोटर के द्वारा, ऊष्मा इंजन के द्वारा या डायनमो के द्वारा? तो बताइए, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में किस चीज से परिवर्तित किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा इंजन। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पर आपको ये दिखाई जरूर दे रहा होगा, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला है, पूर्ण कृष्णिका का परावर्तन गुणांक कितना होता है? पूर्ण कृष्णिका की अगर बात करें, इसका परावर्तन गुणांक कितना होता है? अनंत, शून्य, 1 या 0? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। निम्न में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? डिफेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर माल्टोज?
तो सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। सही आंसर होगा डी फ्रैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन होता है। ऊर्जा के लिए कौन सा कोशिकीय ईंधन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे शरीर में हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। अगला है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। ग्रैमी पुरस्कार, पुलिट्जर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो एशिया महाद्वीप की बात करें, सही होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार, क्या है ये, मैन मैन बुकर मैन बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है, साहित्य से, शिक्षण से, खेल से, उपयुक्त सभी से। तो मैन बुकर पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित है, जो कि किताबों को लिखने के लिए दिया जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आंसर है कावाराती। अगला है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, येन। अगला है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या फिर बोध गया में। तो जल्दी से आंसर बताइएगा। ये पिछले वाली जो वीडियो मैंने आपको कराई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सही आंसर होगा सारनाथ। अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने या फिर कनिष्क ने। तो सांची के स्तूप की बात करें तो अशोक ने। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों की जो विभाजन है वो कनाडा से है, आयरलैंड से है, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। कि केंद्र के और संघ, राज्यों के और संघ के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो अमेरिका के आधार पर हमने किया है। अगला है, त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो जल्दी से बताइएगा कौन सी है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, चार ऑप्शन है, विवेक एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या फिर दुरंतो एक्सप्रेस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक एक्सप्रेस। निम्न में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, गीतांजलि, चित्रा, पोस्ट ऑफिस या ये सभी। तो बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, उन्होंने गीतांजलि को लिखा है, चित्रा भी लिखा है, पोस्ट ऑफिस भी लिखा है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी के किनारे है, गोमती नदी, हिंडन, कर्मनाशा, गंगा। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंगा। अगला है, सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद में, अमृतसर में, बीकानेर में या फिर सोनपुर में। तो सही आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होने वाला है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सी के नायडू, आशुतोष मुखर्जी, जयपाल सिंह या फिर मेजर ध्यानचंद। और जो खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है या कौन सी चीज है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व या इनमें से कोई नहीं, सॉरी प्रस्तावना। तो चारों में से सही आंसर जो होगा वो होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है, निष्क्रिय गैसों का वर्ग कौन सा है, 1, 7, 18 या फिर 2। जल्दी से आंसर दीजिएगा। निष्क्रिय गैस का जो वर्ग है वो है 18। अगला है, दूध से दही बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, जीवाणु, कवक, कीटाणु या फिर विषाणु। तो सही आंसर होगा जीवाणु। दही हम जीने के लिए खाते हैं, तो जीवाणु आंसर हो जाएगा। ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, एक्सरे किरणें, अवरक्त किरणें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी किरणें। अगला क्वेश्चन है, लिटमस को निष्कर्षित करते हैं, इमली से, आम के पेड़ से, लाइकेन से या नीम से। तो जल्दी से आप मुझे आंसर बताइएगा, चार में से आपका आंसर क्या सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से। चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है, अमावस्या को, पूर्णिमा की तिथि को, पंचमी को या अष्टमी को। जल्दी बताइए, चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है। सही आंसर होगा पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है,
0.03%, 0.05%, 0.08% या 0.5%। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.03%। कई बार ऑक्सीजन पूछ लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितनी मात्रा पाई जाती है, तो सही आंसर होगा 21%। नाइट्रोजन अगर पूछ लें, नाइट्रोजन जो है कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो लगभग पाई जाती है 78% के आसपास। और बाकी जो हैं अदर गैसें पाई जाती हैं 1% में, बाकी अदर गैसें आ जाती हैं वायुमंडल में। तो आई होप कि ये जो हमने सीरीज आपके लिए बनाई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको पता होंगे, बहुत सारे आपने नहीं सीखे होंगे। तो अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको हमारी मेहनत और ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यूं ही शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और वीडियो और बनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।